दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिफेंस स्टॉक्स के बारे में बात करने वाली है। डिफेंस स्टॉक ने पिछले 2-3 सालों में काफ़ी अच्छी तरीके से रन अप लगाया है और जब इंडिया ने मई मंथ में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तब से लेकर अभी तक भी डिफेंस स्टॉक ने काफ़ी अच्छे तरीके से अपने इन्वेस्टर को रिटर्न्स दिए है। जस्ट इन अ होप कि आने वाले दिनों में डिफेंस का बजट इंडिया में बढ़ता रहेगा और इन गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग्स है डिफेंस सेक्टर के ऊपर वो बढ़ती रहेगी। इस होप के कारण कहीं न कहीं डिफेंस स्टॉक आज की डेट में एक बहुत मल्टीबैगर रिटर्न साबित हो चुके हैं डिफेंस स्टॉक के जितने भी सारे इन्वेस्टर हैं उनके लिए। लेकिन आज की इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि डिफेंस स्टॉक के लिए आने वाले दिनों में और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती है और एज़ ए इन्वेस्टर आपको ये भी पता होना चाहिए कि डिफेंस स्टॉक के लिए, डिफेंस सेक्टर के लिए स्पेशली कौन-कौन से चैलेंजेस है। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अगर मैं डिफेंस स्टॉक की बात करता हूँ तो इसके सबसे पहले हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं। तो सबसे पहली डिफेंस सेक्टर के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो है गवर्नमेंट का पुश फॉर आत्मनिर्भर भारत। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि हम हमारी जितने भी सारे इक्विपमेंट्स बनाएं या फिर हमारी जितनी भी सारी टेक्नोलॉजीज हम डेवलप करें या फिर जितने भी कुछ वेपन्स हम लोग बनाएं, ये ज़्यादा से ज़्यादा हम इंडिया में बनाएं जस्ट बिकॉज कि ये डिफेंस सेक्टर एक इस तरीके से सेक्टर होता है कि यहाँ पे आप अपने सेक्टर अपने जो सीक्रेट्स है वो दुश्मन को नहीं देना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपके कंट्री में आपके जो प्रोडक्ट्स है वो मैन्युफैक्चर हो बिकॉज कोई अदर कंट्री का इसमें अगर हस्तक्षेप होता है, इसमें कोई हैंड होता है तो कहीं ना कहीं आपके जो सीक्रेट्स है, आपके जो टेक्नोलॉजीज़ है, आपके जो स्पेसिफ़िकेशंस है, वो दुश्मन के पास न ना चले जाए। इसमें प्राइवेसी का भी काफ़ी एक पुश होता है। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि अगर हमारी कंट्री में ये सारी चीज़ें बनने लगेगी, तो हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, हमारे लोग वहाँ पे जॉब करेंगे। तो ये दोनों दोनों साइड से होता है। तो गवर्नमेंट का जो पुश है पिछले कुछ सालों से आत्मनिर्भर भारत के लिए, वो कहीं न कहीं डिफेंस सेक्टर के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। दूसरी जो अपॉर्च्युनिटी है वो है राइजिंग डिफेंस बजट। अगर आप कंपेयर करते हो 10 साल पहले इंडिया की स्पेंडिंग डिफेंस सेक्टर के ऊपर और अगर आज की स्पेंडिंग अगर आप कंपेयर करते हो तो आपको एक सब्सटैंशियली एक इंक्रीज़ नज़र आता है कि डिफेंस सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग्स है वो काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ी है और डिफेंस सेक्टर के लिए ये होप भी काफ़ी ज़्यादा है कि आने वाले दिनों में ये और ज़्यादा बढ़ती रहेगी बिकॉज़ जिस तरीके से हमारे नेबर्स है, इंडिया को ज़रूरत पड़ती है डिफेंस बजट की। तीसरी जो अपॉर्च्युनिटीज़ है वो है प्राइवेटाइजेशन एंड ओपनिंग अप ऑफ सेक्टर्स बिकॉज़ आज की डेट में प्राइवेट बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने डिफेंस सेक्टर में अपनी-अपनी कंपनीज़ लगाई है, गवर्नमेंट के लिए वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं। उन प्रोडक्ट्स को वो काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप करते थे एज़ पर द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कहीं न कहीं इस वजह से भी आप बोल सकते हो कि प्राइवेट प्लेयर आने की वजह से एक थोड़ी कॉम्पिटिशन हेल्दी हो जाती है और उसी के साथ एक-दूसरे के साथ कम्पीट करना है तो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा अपने आप को पुश करते हो क्वालिटी के लिए, तो जो कि एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ है डिफेंस सेक्टर के लिए। चौथी जो अपॉर्चुनिटीज़ है दोस्तों वो है ग्रोथ पोटेंशियल फॉर एक्सपोर्ट। अब देखो यार अगर आप डिफेंस के कोई प्रोडक्ट्स बना रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे ये प्रोडक्ट्स आप खुद ही यूज़ करो। कई बार ऐसा होता है कि एक्सेस जो प्रोडक्ट्स है आप बाकी कंट्रीज़ के साथ वो बिज़नेस भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रिसेंट का जो ऑपरेशन सिंदूर था उसके अंदर ब्रह्मोस मिसाइल्स ने काफ़ी अच्छी तरीके से टारगेट्स किया था पाकिस्तान के टारगेट्स को। कहीं न कहीं इस वजह से बाकी कंट्रीज़ ने भी रिक्वायरमेंट्स दी थी, हमें भी भाई ऐसे मिसाइल चाहिए। तो ऐसा होता है कि अगर आपने वो टेस्टेड मिसाइल्स है, आपके पास वो कोई टेस्टेड प्रोडक्ट्स है जो वॉर फील्ड्स के अंदर कहीं न कहीं अच्छे तरीके से वो साबित हुआ है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड भी आती है, तो उस तरीके से आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। तो वो भी एक अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ है डिफेंस सेक्टर के लिए स्पेशली इन इंडिया। अ, पा 5th जो अपॉर्च्युनिटीज़ है वो है दोस्तों की ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन। अब देखो यार इज़राइल ईरान हो गया, इज़राइल पैलेस्टाइन हो गया, रशिया यूक्रेन हो गया, ये सारे जो वॉर्स है पिछले 3-4 सालों से कंटिन्यूअसली चल रहे हैं। तो कहीं न कहीं जब ऐसे जियोपॉलिटिकल टेंशन होते हैं तो डिफेंस के ऊपर बहुत सारी कंट्रीज़ का फोकस होता है और जैसे मैंने प्रीवियस पॉइंट में बताया कि एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ है, तो अगर वहाँ पे किसी को ज़रूरत पड़ती है, तो ऑब्वियसली उन इक्विपमेंट्स को हम लोग भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो जो कि कहीं न कहीं एक बहुत ही पॉजिटिव बात है डिफेंस सेक्टर के लिए ओवरऑल बिकॉज़ अगर उनको ज़्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा प्रॉफिट्स करेंगे। ये तो कुछ हो गई है अपॉर्चुनिटीज़ की। हम चैलेंजेस की भी बात करते हैं बिकॉज़ हर सेक्टर के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव बात हमेशा होती है और ज़रूरी नहीं होता कि कोई सेक्टर की हमेशा अच्छे दिन ही चलते रहे। तो थोड़े से चैलेंजेस भी है इस सेक्टर के लिए तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। चैलेंजेस में सबसे पहला आता है हेवी डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट ऑर्डर्स बिकॉज़ अगर आप इंडिया की कोई भी कंपनीज़ की बात करते हैं डिफेंस सेक्टर में, वो जहाँ पे भी बिज़नेस करते हैं, कहीं न कहीं बिज़नेस करते टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर उन्हें सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट रहना पड़ता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट होने की वजह से ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जब बजट अच्छा रहता है, तब इनकी प्रॉफिट्स वगैरह सब बढ़ते हैं। अगर बजट कम हो जाता है, खुदा ना ख़ास्ता ऐसा नहीं होगा बिकॉज़ जिस तरीके से सिचुएशन है इंडिया की, जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल एरिया में आता है इंडिया नहीं चाहेगा कि उसका डिफेंस बजट
कम हो, लेकिन फिर भी ओवरऑल गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक डिपेंडेंस होता है, जो कि इसके लिए एक चैलेंज ज़रूर होता है, बिकॉज़ गवर्नमेंट अगर चेंज हो जाता है, तो चैलेंजेस थोड़े से बढ़ सकते हैं। दूसरा जो चैलेंज होता है इसके लिए वो है एग्जीक्यूशन डिलेस, बिकॉज़ गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इन सारी कंपनीज़ के साथ टाई अप करते हैं, चालू कर देते हैं। लेकिन उनका एग्जीक्यूशन ऑन टाइम होना उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ अगर इनका एग्जीक्यूशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली कंपनीज़ के प्रॉफिट्स भी नहीं बढ़ेंगे, कंपनीज़ को नुकसान भी होगा, कंपनी की कॉस्ट भी बढ़ेगी, फिक्स्ड कॉस्ट भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयी कॉस्ट बढ़ेगी। तो कहीं न कहीं वो सारी चीज़ों की वजह से इनके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा कि इतने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स को वो एग्जीक्यूट किस तरीके से कर देते हैं। और तीसरा जो कहीं न कहीं चैलेंज है वो है कि जियोपॉलिटिकल रिस्क, बिकॉज़ जिस तरीके से टैरिफ वगैरह सब चीज़ें चल रही है कि जियोपॉलिटिकल बहुत सारे डिसीजंस जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाती है, और ऐसे डिसीजंस इन्फ्लुएंस होने की वजह से कहीं न कहीं इस सेक्टर को बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ डील करना पड़ता है। तो अगर टैरिफ वगैरह का भी कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो उसमें भी डिफेंस सेक्टर को सफ़र होना पड़ सकता है। और इसका जो अगला चैलेंज है वो है एक्सपोर्ट में जो कॉम्पिटिशन है, बिकॉज़ जैसे कि आप सब लोग को पता है कि हालाँकि इंडिया के डिफेंस कंपनीज़ ऐसी बहुत अच्छी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप अमेरिका की बात करते हो, यूएसए की बात करते हो, तो यूएस में वर्ल्ड की टॉप ऑफ द मोस्ट डिफेंस कंपनीज़ काम करती है, और यूएस पूरी दुनिया को वेपन्स देने का काम करता है। तो उसमें कहीं न कहीं आप उसमें इंटेंस कॉम्पिटिशन भी होती है, लेकिन इंडिया की तरफ एक एज हमेशा रहता है कि आप बहुत ही कम कॉस्ट में बनाते हो, तो आपके पास एक कॉस्ट इफेक्टिवनेस रहती है। लेकिन फिर भी ये एक ज़रूर चैलेंज होगा कि बाकी कंट्रीज़ के साथ, फ्रांस हो गया या फिर यूएसए हो गया, इन कंपनीज़ के साथ, इन सारी कंट्रीज़ के साथ एक्सपोर्ट में आप किस तरीके से कॉम्पिटिशन कर पाओगे। तो ये तो कुछ 2-4 चैलेंजेस है और बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ है डिफेंस सेक्टर के लिए। तो ये था आज का वीडियो। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।